हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स के सवाल आए कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, हम स्विंग ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ करके आप हर महीने एक पॉकेट मनी भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोजी कैंडलस्टिक का यूज़ करके हम स्विंग ट्रेडिंग की कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक के प्राइस में होने वाले चेंजेस, जिसे हम स्विंग्स भी कहते हैं, उन स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद कर या सेल करके उसे एक या कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर स्विंग से प्रॉफिट बना सके। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग का यूज करके मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक का प्राइस एक लाइन में सीधे सीधे नहीं बढ़ता है। वो हमेशा कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि पहले स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, फिर वहाँ कुछ करेक्शन आता है, स्टॉक का प्राइस गिरता है, फिर मार्केट में बुल्स आते हैं, वो स्टॉक को फिर से खरीदते हैं जिससे स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर से उस स्टॉक में करेक्शन आता है और स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आता है, और उसके बाद फिर से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है स्विंग्स। स्विंग का मतलब जिसे झूला भी कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले स्टॉक का प्राइस ऊपर गया और फिर स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आया, जिससे एक स्विंग क्रिएट हुआ। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स को इन्हीं स्विंग्स को पहचानना होता है, और इन्हीं स्विंग्स को पहचान के ट्रेडर्स मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिससे वो इन छोटे छोटे स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से ही की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के स्टेप्स क्या हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेडर को एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें सिग्निफिकेंट प्राइस मूव आने का पोटेंशियल हो। ये मूव ऊपर की साइड भी हो सकता है, ये मूव नीचे की साइड भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, जब ट्रेडर किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद उसे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसको ट्रेड करने के लिए एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है, और ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद किस पॉइंट पर एग्जिट करना है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो ट्रेंड लाइंस का भी सहारा ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, उसके बाद ट्रेडर को उस पर्टिकुलर स्टॉक को मॉनिटर करना होता है जब तक वो उसके एंट्री पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही वो एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाता है, ट्रेडर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेड लेना होता है। ट्रेड लेने के साथ ही ट्रेडर को अपना स्टॉप लॉस और जिस पॉइंट पर प्रॉफिट हो रहा हो वो पॉइंट सेट कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 4, जैसे ही ट्रेड आपके एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाती है, उस टाइम पर आपको ट्रेड से बाहर आना है, चाहे वो पॉइंट टारगेट पॉइंट हो या फिर वो आपका स्टॉप लॉस हो, और आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डोजी कैंडलस्टिक का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें डोजी कैंडलस्टिक के बारे में जान लेना चाहिए। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी डोजी कैंडलस्टिक के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, पर फिर भी डोजी कैंडलस्टिक को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। डोजी कैंडलस्टिक तब फॉर्म होता है जब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होता है। रिजल्ट में हमें एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसकी रियल बॉडी तो बहुत छोटी होती है, पर उसकी अपर और लॉन्ग शैडोज काफ़ी लंबी होती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही पास पास है, जबकि उसके हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इस वजह से इस कैंडलस्टिक पैटर्न में काफ़ी लंबी लंबी शैडोज बनती हैं। डोजी कैंडलस्टिक 3 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है ट्रेडिशनल डोजी कैंडलस्टिक।
तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल डोजी कैंडल स्टिक है। इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में अपर विक और लोअर विक बराबर होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये डोजी कैंडल स्टिक बनती कैसे है, तो चलिए देखते हैं। तो सपोज कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन होता है, वहाँ पर बुल्स एक्टिव होते हैं। बुल्स उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को एक पॉइंट तक ऊपर लेकर जाते हैं, बट वहाँ पर सेलिंग आती है, बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं और बेयर्स उस स्टॉक प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। बट नीचे ले जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सप्लाई खत्म हो जाती है और बुल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो उस स्टॉक के प्राइस को वापस ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और मार्केट खत्म होते होते स्टॉक का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल डोजी कैंडल स्टिक बनती है। दूसरे तरीके की कैंडल स्टिक होती है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर अपर विक काफ़ी लंबी है, बट जो बॉडी है वो बॉटम साइड पर बनती है। तो चलिए देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनती है। तो सपोज किसी पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद बुल्स एक्टिव होते हैं। बुल्स उस प्राइस को काफ़ी ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बट उसके बाद बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं और बेयर्स वापस उस प्राइस को नीचे की तरफ लाना स्टार्ट करते हैं और मार्केट के ख़त्म होते होते ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बॉटम की तरफ उस दिन के लोएस्ट प्राइस पर क्लोज होता है। इस वजह से इस पर्टिकुलर डोजी पैटर्न को ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न कहा जाता है। तो जैसा कि आपको प्राइस एक्शन पैटर्न देखकर समझ आया होगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में बेयर्स की जीत हुई, क्योंकि बेयर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को वापस लोएस्ट लेवल पर ले आए। तीसरा पैटर्न होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है वो सिमिलर टू ड्रैगन फ्लाई है। इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में एक लोअर विक बहुत लंबी होती है और जो बॉडी होती है वो बिल्कुल टॉप एंड पर बनती है। तो समझते हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो सपोज कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन होता है, बट अचानक से बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। बेयर्स उस प्राइस को नीचे लाना स्टार्ट करते हैं और वो उस प्राइस को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नीचे लेकर आते हैं। अचानक से बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और बुल्स वापस उस प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और मार्केट के ख़त्म होते होते स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास स्टॉक क्लोज होता है। तो इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डोजी कैंडल स्टिक 3 तरीके की होती है। डोजी कैंडल स्टिक का मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस होता है, और आपको ये भी समझ आया होगा कि किस पर्टिकुलर डोजी कैंडल स्टिक में बुल्स एक्टिव होते हैं और किस में बेयर्स एक्टिव होते हैं। तो चलिए वापस अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डोजी कैंडल स्टिक का यूज़ करके आप स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में डोजी पैटर्न का यूज़ करते हैं तो ट्रेडर्स को बेसिकली डोजी कैंडल स्टिक बनने से पहले अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस पर ध्यान देना है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा हो और उस अप ट्रेंड के बाद एक डोजी पैटर्न फॉर्म हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और उस डाउन ट्रेंड के एंड में एक डोजी पैटर्न फॉर्म हो, तो उस टाइम पर हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट का यूज़ करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम अपनी पोजीशंस को एक या कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डेली चार्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के एंड में जैसा कि आप देख सकते हैं एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल फॉर्म हुई और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनते ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में रिवर्स आया और स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ट्रेड लेने के लिए आपको इस ग्रेवस्टोन डोजी के क्लोजिंग प्राइस पर इस स्टॉक को सेल करना है। स्टॉप लॉस के लिए इस पर्टिकुलर ग्रेवस्टोन डोजी का जो टॉप है वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट के लिए या तो आप 10% का टारगेट लगा सकते हैं या फिर जो इमीडिएट सपोर्ट है उसको अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल साइड की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो चलिए अब एक बाय साइड का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के एंड में एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म होते ही स्टॉक में रिवर्स आया और स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए? तो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के क्लोजिंग प्राइस पर बाय करना है।
आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस डोजी पैटर्न के बॉटम प्राइस पर। टारगेट के लिए आप 10% का टारगेट रख सकते हैं या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डोजी पैटर्न के थ्रू हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले एक अप ट्रेंड या फिर एक डाउन ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चार्ट्स पर लगाकर देखते हैं कि चार्ट्स पर ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग अंबुजा सीमेंट्स के चार्ट को ओपन कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे कि अंबुजा सीमेंट के चार्ट्स में कहाँ पर ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 25 तक एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अक्टूबर 25 के आसपास स्टॉक में एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ। क्या आप बता सकते हैं ये डोजी पैटर्न कौन सा है? ये ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म होते ही अंबुजा सीमेंट का ट्रेंड रिवर्स हुआ और वापस अंबुजा सीमेंट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ट्रेड लेने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न के क्लोजिंग प्राइस पर बाय करेंगे। बाय प्राइस लगभग 375 के आसपास है और इस पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई पैटर्न के बॉटम पर हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं जिसका प्राइस है अराउंड 365 रुपये का। तो यहाँ पर आप लोगों का 10 रुपये का रिस्क बनता है। टारगेट के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था, या तो आप 10% का टारगेट ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 418 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। तो जैसे ही आपके स्टॉक का प्राइस 418 रुपये बन जाता है तब आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बाय साइड की स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। तो चलिए इसी पर्टिकुलर स्टॉक में देखते हैं कि सेल साइड के ट्रेड कैसे लिए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है। अप ट्रेंड के एंड में फिर से एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है और डोजी पैटर्न फॉर्म होने के बाद ही स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए हम इस डोजी कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस पर सेल करेंगे जो कि अराउंड बनता है 431 रुपये पर और डोजी कैंडलस्टिक के टॉप प्राइस पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं जो कि अराउंड है 435 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर आपका लगभग 4 रुपये का रिस्क बनता है। टारगेट सेट करने के लिए हम लोग इमीडिएट सपोर्ट लेवल को मार्क कर लेते हैं जो कि बनता है लगभग 395 या 400 के लेवल पर। तो इस प्राइस पर जैसे ही आपका स्टॉक प्राइस आ जाता है वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितना ईजिली डोजी कैंडलस्टिक का यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए एक और स्टॉक में देखते हैं कि हम डोजी कैंडलस्टिक का यूज़ करके ट्रेडिंग कैसे बना सकते हैं। तो चार्ट लेते हैं पेटीएम का। तो पेटीएम में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेटीएम में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के एंड में या लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक डोजी कैंडलस्टिक क्रिएट हुई है। डोजी कैंडलस्टिक क्रिएट होते ही मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेड लेने के लिए हम इस पर्टिकुलर डोजी कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस पर बाय करेंगे। डोजी कैंडलस्टिक के बॉटम पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय किया है हमने 638 के लेवल पर और स्टॉप लॉस लगाया है 632 के लेवल पर। यहाँ पर आपका 6 रुपये का रिस्क बनता है। टारगेट के लिए आप या तो 10% का टारगेट सेट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को डालकर देखते हैं जो कि बनता है लगभग 735 रुपये के आसपास। तो जैसे ही प्राइस 735 रुपये आ जाता है वहाँ पर वो अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितना सिंपली डोजी कैंडलस्टिक का यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मार्केट से एक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर महीने में 3 या 4 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन पर ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं तो आई होप आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स इसी टाइप की स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके बहुत प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आने वाले हफ्तों में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आई होप आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।